चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री का जो है अध्याय 3 है, जो पढ़ने जा रहा है वैदिक का। शुरू है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए, देखिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि वेद शब्द का अर्थ। तो वेद शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं और कोशिश करते हैं जल्द खत्म करें और समझाने की कोशिश। तो सवाल सुन लीजिए फिर से। वेद शब्द का अर्थ मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब वेद अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसे याद रखेंगे। वेदों का संकलन करता या रचनाकर्ता कहिए या लिखने वाला कहिए, लेखक कहिए, जो कर सकते हैं। तो वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना जाता है। ये आप हमेशा फिक्स कर लीजिए माइंड में, क्योंकि संकलन करता वही होंगे जो वेद लिखेंगे, और वेद लिखने वाले कौन हैं? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास, ऐसे याद हो गया होगा। और जान लीजिए वेदों को जो है अपौरुषेय तथा श्रुति भी माना जाता है। वेदों को अगर पूछा जाए कि वेदों को क्या माना जाता है, तो श्रुति भी माना जाता है और अपौरुषेय भी माना जाता है। अपौरुषेय ये शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछ देता है, डायरेक्ट शब्द पूछता है ये कि वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय तथा श्रुति भी माना जाता है, या श्रुति दे दे, अपौरुषेय दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आगे चलिए। वेदों की संख्या अगर पूछे, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हम सब जानते हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए वेदों की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद और अथर्ववेद को अगर जोड़ दीजिए चारों को, तो याद रखिएगा ये वेदों को संहिता कहा जाता है। एक साथ चारों अगर आ गया और समझ जाइए इसे संहिता के रूप में जानते हैं। तब से अगर पूछ दे तो गलती मत करिएगा। चारों वेदों के सम्मिलित को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता कहा जाता है। जो आपकी इच्छा हो वो बोल दीजिए। अथर्ववेद आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे है, यहाँ पे देख रहे हैं आप अथर्ववेद। अथर्ववेद के अतिरिक्त देखा जाए अन्य 3 वेद जो हैं, आप देख लीजिएगा। अथर्ववेद के अतिरिक्त मतलब अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, ठीक है। और 3 वेद जो देख रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों जो देख रहे हैं आप, ये सम्मिलित संग्रह को कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है, या आप त्रयी भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अगर मिलन को, सम्मिलित संग्रह को त्रयी कहा जाता है, सिर्फ अथर्ववेद को छोड़कर। प्रत्येक वेद, ठीक है, प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग। मतलब वेदांग कहते हैं, कहा जाता है, वेदांग कहलाता है। आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ये शब्द लें, है ना। तो आगे तो जान लीजिए कि वेदांग कहा जाता है किसको? प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। सारे ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के जो हैं, इन सब का 4-4 अंग में बांटा गया है। अब वही 4-4 अंग को जो बांटा गया है उसे वेदांग कहा गया है। ठीक है, अब कौन है तो चलिए जानते हैं। तो जानिए, वैदिक संहिता पहला हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ दूसरा हो गया, अरण्यक तीसरा हो गया, और उपनिषद चौथा हो गया। तो ये याद रखना है कि जो भी वेद है, वेद के 4 अंग हैं। 4 अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। कौन कौन है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एक ग्रंथ होता है, उपनिषद, ये 4 जो हैं ये वेदों के 4 अंग माने जाते हैं। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बता दे। वेद का शब्द होता है ज्ञान, इतना जान लीजिए। लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी। वेद को श्रुति के रूप में माना जाता है, अपौरुषेय के रूप में माना जाता है। वेदों की संख्या 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का सम्मिलित होना क्या कहलाएगा? संहिता कहलाता है। ये ध्यान रखना है। अब अथर्ववेद को छोड़कर मतलब अथर्ववेद के अतिरिक्त 3 जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों के संग्रह को, सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है या त्रयी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अब याद रखिएगा, प्रत्येक वेद का, जितने भी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेद के 4 अंग हैं, चारों अंग हैं जिसे हम वेदांग कहते हैं। और कौन कौन? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद बांट दिया गया है। चलिएगा, 4 अंग जो थे आप देख लिए यहाँ पे।
दूसरा प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद बताइएगा। क्या बताइएगा? ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब चलिए जानते हैं ऊपर, ये सब तो सिंपल है। चलिए आप जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये तो पढ़ लिए, इस पे हमको कोई चर्चा अभी अब नहीं करना है, आगे पढ़ना है। कितने मंडल होते हैं ऋग्वेद में? कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्ति? 28 सूक्ति, मतलब 1028 सूक्ति बोलिएगा। तथा ऋचाएं कितनी होती है ऋग्वेद में? तो ध्यान रखना है 10,580 ऋचाएं होती है ना? तो फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्तियां होती है और 10,580 जो है ऋचाएं होती है ऋग्वेद में। फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में एक जो है चर्चा है, किसका चर्चा है? दशराज युद्ध का वर्णन है। तो दशराज युद्ध जो है किसके किसके बीच की बात करता है? तो सुदाश व भरत के मध्य का युद्ध की बात करता है, युद्ध का वर्णन करता है। कौन? ऋग्वेद में। ये भी ध्यान रखना है, कौन सा युद्ध हुआ था? दशराज का युद्ध हुआ था। और ये कौन कौन थे? सुदाश और भरत के मध्य हुआ था। उसी युद्ध का नाम है दशराज युद्ध और ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, वर्णन है, ये ध्यान रखना है। अब और चलिए ऋग्वेद से क्या सवाल बनेंगे आओ जानते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद के जो वेदों का मंत्र उच्चारण करते थे उनके ऋषियों का नाम पता है क्या बोला जाता था? होत्री या होता कहा जाता था या कहलाते थे। होता कहलाते थे, होत्री कहलाते थे, जो भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आपसे सुन लीजिए, अगर होत्री हो या होता हो, ये जो है याद रखना है, ऋग्वेदों के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषियों का नाम है, मतलब ऋषियों को कहा जाता था। ठीक है, अब और सवाल क्या बनेगा सुनिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, बहुत बार यह सवाल पूछा हुआ है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद तृतीय मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तृतीय मंडल में मिलता है। किसकी बात किया जा रहा है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की बात की जा रही है। तो ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात जो है मिलता है और कितने मंडल में मिलते हैं? तो तृतीय मंडल में, क्योंकि 10 मंडल है, 10 में तीसरे मंडल पे आता है जो कि गायत्री मंत्र की बात करता है, ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात बहुत बार पूछा हुआ, 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा आपसे कि 10वें ऋग्वेद का जो 10वां मंडल आप देख रहे हैं उसमें बताइए क्या मिला है, किसका उल्लेख मिला है? तो शूद्रों का उल्लेख मिला है सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में। किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिला है। ठीक है, किसका? शूद्रों का उल्लेख मिला है। और किसमें? तो ऋग्वेद में। क्लियर हो गए? अब जानिए और भी ऋग्वेद से सवाल क्या बनता है, सुनिए। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। आप अगर जो थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन पढ़े होंगे या जो भी जीके कर रहे होंगे वो ये नहीं जानते होंगे ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती है ना? तो जान लीजिए कि ऋग्वेद की अगर बात करेंगे ना तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं होती है, ऋग्वेद की ही 5 शाखाएं होती है। तो कौन कौन होता है सुनिए। शाकल, वाशकल, देखिए आश्वन लायन, क्या है? आश्वल लायन, अश्व लायन भी बोल सकते हैं, अश्व लायन भी बोल सकते हैं। याद हो रहा है कि नहीं? हम अपना तरीका से याद करवा रहे हैं आपको। शंखायन तथा मंडुक्य, क्या है? मांडुक्य। तो ध्यान रखना है, शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखायन तथा मांडुक, मांडुक, ये जो है 5 शाखाएं हैं किसके? ऋग्वेद की। तो आपसे अगर पूछ दे कि बताइए शंखायन जो है किस वेद से संबंधित है, 4 वेद का नाम दे देगा, उसमें से आपको टिक क्या लगाना है? ऋग्वेद टिक लगाना है। हो सकता है आपको दे दे अश्वलायन, अश्वलायन दे दे तो आपको पूछेगा अश्वलायन जो नाम सुन रहे हैं आप, ये बताइए ये जो है ऋग्वेद की कौन सी शाखा में आता है, कितवें नंबर पे आता है? तो आप ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं, ज्यादातर पूछेगा क्या कि किस वेद में आता है अश्व लायन का जो है बताइए शब्द का उच्चारण किया गया है? तो आप बताइएगा ऋग्वेद में। शाकल की बात करेंगे, शाकल जो शब्द है वो बताइए किस वेद में जोड़ा गया है? तो ऋग्वेद में जोड़ा गया है ना? वाशकल, ये याद करवाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। तो वाशकल
वाष्कल जो है शब्द बताइए किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। मांडुक, मांडुक जो है शब्द बताइए किस वेद से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है ना? अब ये भी पूछेगा कि ऋग्वेद के 5 शाखाओं का नाम बताइए। तो बताइएगा शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुके। ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, इससे ज्यादा तो नहीं। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ठीक है, तो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो है आधारित है। चलिए अब जानते हैं कैसे भाई, अभी तो ये क्वेश्चन तो है। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इतना तो आप क्वेश्चन ही था। अब जानते हैं, शाम शब्द का अर्थ होता है गायन, है ना? शाम शब्द का मतलब होता है गायन, है ना? आप खुद पढ़े थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और आपसे पूछ रहा किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का। ठीक है, ये आधारित है, इसी पे डिपेंड है, मतलब इसी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। शाम का शब्द का अर्थ अगर पूछ दे तो गायन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब चलिए, इस प्रकार सामवेद में संकलित जो मंत्रों को याद रखिएगा। सामवेद में, अब ऋग्वेद को भूल जाइए, बस ऋग्वेद जो है आधारित है, बस इतना जान लीजिए। तो इसको अभी आप दिमाग से हटा लीजिए। अब चलिए, अब चलते हैं सामवेद की बात करते हैं। ठीक है, तो सामवेद में जो है संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। तो सामवेद में जो भी जो है, सामवेद जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सामवेद जो देख रहे हैं, सामवेद का जो संकलित मंत्र होते हैं वो किस लिए होता है पता है? संकलित जो मंत्र किया गया है, क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि देवताओं की स्तुति करने के लिए, स्तुति का समय माना गया है, स्तुति के समय के लिए गाया जाता है, देवताओं को मनाने के लिए। सामवेद में ये संकलन मंत्र जो दिया गया है देवताओं को खुश करने के लिए, डायरेक्ट शब्द यही समझ चाहिए, है ना? चलिए आगे चलते हैं। सामवेद में कुल जो है कितने छंद हैं? तो 1875 छंद हैं। तो सामवेद में कितने छंद हैं? 1875 छंद हैं। 1875 याद रखना है, छंद हैं, ईयर्स नहीं याद रखना है। 1875 छंद हैं, जिनमें 99 छंदों के अतिरिक्त शेष सभी छंद जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। जैसे सुन लीजिए, सामवेद के कुल कितने छंद हैं? 1875 छंद है। 1875 छंद तो आप जान रहे हैं कि सामवेद का है, उसमें से याद किया, जिसमें से 99 छंद को छोड़ दीजिए, 99 छंद के अतिरिक्त शेष सभी छंद जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि 99 छंद को छोड़ के सारा छंद तो है ऋग्वेद से लिया गया है। अब से भूलिएगा नहीं ना, अगर पूछेगा तो ठीक है। आगे चलिए, अब बात करते हैं, जैसे ऋग्वेद में हम पढ़े शाखाएं 5 है, तो सामवेद का भी तो शाखाएं होगा कि नहीं? होंगे, जरूर होंगे, हैं भी। तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। ठीक है, तो सामवेद की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं, पढ़े ना? उसी तरह सामवेद की कितनी शाखा? 3 शाखा। कौन कौन? सुनिए, सामवेद में कितने शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। अब बताइए 3 शाखाएं कौन कौन है? तो कौथुमिया बोलिए, जैमिनिया बोलिए, और एक रनाए निया बोलिए। रनाए अलग कर दीजिए, निया अलग कर दीजिए, रनाए निये कर दीजिए, है ना? समझ गए? अब सुनिए बात कैसे सवाल बनते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कौथुमिया शब्द का जो बात करते हैं वो बताइए किसकी शाखा है? ऋग्वेद की कि सामवेद की, या यजुर्वेद की, या आपके अथर्ववेद की? तो याद रखेंगे, कौथुमिया शब्द आएगा तो सामवेद का शाखा मानेंगे और इसी को टिक लगाएंगे। उसी तरह जैमिनिया बता दीजिए किसकी शाखा है? तो सामवेद की शाखा है। उसी तरह फिर पूछ लेगा कि रानाए निये शब्द जो है किसकी शाखा मानी जाती है? तो सामवेद का ही शाखा माना जाता है, क्योंकि सामवेद की 3 शाखा, जिसमें से आप कौथुमिया, जैमिनिया, रानाए निया ये शब्द है। आपसे पूछेगा, भूलिएगा नहीं ना, नहीं बोलना चाहिए। अब सुनिए, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता किसे कहा जाता है? तो सामवेद में जो गायन करते हैं पुरोहित को कहा जाता था, पंडित जी को कहा जाता था। ये शब्द डायरेक्ट सुन लीजिए, है ना? क्लियर हो गए।
अब चलिए, सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य किसे कहा जाता है, तो हमारे वैदिक काल की बात करते हैं, उसमें सामवेद जो है उसे ही कहा जाता है। क्या? भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य कहा जाता है। देखिए, ये सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ध्यान नहीं देते इस पे, लेकिन ध्यान देने की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सवाल है कि बोगा जकोई महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है पता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के जो है नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है? और ये जो बोगा जकोई जो है, ये महत्वपूर्ण स्थान है और ये कहाँ पे है वर्तमान में देखा जाए तो तुर्की में है। तुर्की के क्षेत्र को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है पश्चिम एशिया के हैं। पश्चिम एशिया के कौन सा? बोगा जकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन एक अभिलेख है जो कि पश्चिम एशिया के बोगा जकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान में कहां पड़ता है? तुर्की में पड़ता है। क्लियर हो गए? ठीक है, दिक्कत नहीं। इसे बोगा जकोई अभिलेख भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उस जगह से मिला था इसलिए। यह लगभग जो है 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख माना गया है। कौन? बोगा जकोई जो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, वो याद रखिएगा सबसे प्राचीन अभिलेख है और इसे बोगा जकोई के नाम से भी जाना जाता है, अभिलेख के नाम से जानते हैं। और ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व के में मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। इस अभिलेख में कौन से अभिलेख? बोगा जकोई अभिलेख मानना है, क्योंकि यही जहां मिला है उसी का नाम पे ये अभिलेख है। जैसे इलाहाबाद प्रयाग जो अभिलेख है ना, तो उसी तरह ये बोगा जकोई अभिलेख है। ऐसे ध्यान रखना, जो स्थान पे मिला उसी स्थान के नाम पे है ये। ठीक है ना, नहीं तो आप कहिएगा सर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, जहां पे मिला है उसी जगह का अभिलेख भी कहा जाता है ज्यादातर। तो इस अभिलेख में हिती राजा थे, एक हिती राजा थे और मितनी राजा थे। ठीक है, के मध्य क्या हुआ था? एक संधि हुआ था। अब चलिए इसे स्टोरी के रूप में थोड़ी सी बात करते हैं, हम ज्यादा स्टोरी नहीं लेंगे इसी से। जो आप बोगा जकोई जो अभिलेख देख रहे हैं, इस अभिलेख में क्या हुआ है? इस अभिलेख में किसका उल्लेख हुआ है पता है? इसमें एक संधि हुआ है, संधि का बात किया गया है, संधि का उल्लेख की बात किया गया है। किनके बीच हुआ, ये सवाल ज्यादा पूछता है। तो बोगा जकोई जो अभिलेख है उसमें जो है हिती राजा और मिंती राजा के मध्य जो है एक संधि का उल्लेख किया गया है। तो हिती राजा कौन थे? सुब्बी लिम्पा थे। और मिंती राजा कौन थे? मतियु अजा के मध्य जो है एक संधि का उल्लेख किया गया है इसी अभिलेख में। बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा सवाल कि हिती राजा सुब्बी लिम्पा और मिंती राजा मतियु अजा के मध्य जो हुई संधि का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताइएगा बोगा जकोई जो है अभिलेख में मिलता है, जो कि वर्तमान में तुर्की में पड़ता है। सच के रूप में क्या हुआ है कि वैदिक काल के जो देवी देवता थे, देवी देवता जैसे कि इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, तथा एक जो है नासत्य हैं या नासत्य बोलिए या अशिवन बोलिए का उल्लेख किया गया है इसी संधि में। ठीक है, तो वैदिक काल के देवी देवताओं की चर्चा की गई है, जिसमें इंद्र, मित्र और वरुण तो आप जानते हैं, एक नासत्य हैं या अशिवन नामक जो है देवी देवता हैं, उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस संधि के साक्ष्य में ये मिला है वैदिक काल के देवी देवताओं के रूप में, इसलिए कहा जाता है ये संबंधित है, जो है इसी अभिलेख से संबंधित है। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा ये जान लीजिए। तो आपसे इतना नहीं पूछने जाएगा, बस इतना पूछेगा बोगा जकोई जो है नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, जिसे बोगा जकोई अभिलेख के भी नाम से जानते हैं। और इसमें लगभग कितना जो है 1400 ईसा पूर्व का बात करता है, अभिलेख का की बात करता है। ठीक है, इस अभिलेख में क्या हुआ है? हिती राजा सुब्बी लिम्पा और मिंती राजा मतियु अजा के मध्य जो है हुई संधि का उल्लेख है, इतना बस जान लेना है। और इस संधि के साक्ष्य में वैदिक काल के देवी देवताओं की भी बात कही गई है, जिसमें इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं और शिवन हैं। बस इनकी बात की गई है, उल्लेख किया गया है और कुछ बात नहीं किया गया है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, तो निष्क नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाने जाते थे निष्क। ठीक है, अब चलिए कैसे जानते हैं, तो सुनिए। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण जो होते थे, स्वर्ण जो गहने बनते थे, याद रखिएगा, आभूषण को निष्क अथवा निशाका
कहा जाता था। तो दो शब्द याद रखिएगा कि वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को, स्वर्ण जो गहने होते थे, जेवर जो होते थे, उससे किस नाम से जानते थे? तो निशाक के नाम से जानते थे या निष्क के नाम से जानते थे। निष्क कहिए या निशाका कहिए, ये दो नाम से जानते थे, या रखते हैं। अगर आए तो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो निष्क अथवा निशाका के जो है नाम से जो है जाने जाते थे। और किस काल में? वैदिक काल में क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण को जानते थे हम लोग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुरीर। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी एक आभूषण थे। कुरीर नाम का और कर्ण शोभन नाम का एक आभूषण होता था। इसकी चर्चा जो है वैदिक काल में की गई है, ये भी ध्यान रखना है। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के रूप में किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें निष्क या निशाका, ठीक है, निष्क ही है या निशाका एक ही है, स्वर्ण और जो है मशाका, ये 3 शब्दों का उच्चारण किया गया है। निष्क या निशाका एक ही है, ये जरूर ध्यान रखना है। स्वर्ण और मशाका, मशाका जो शब्द है वो उल्लेख किया गया है। स्वर्ण सिक्के को 3 रूप में बांटा गया है, किसमें? बौद्ध जातक जो हैं क्रमशः बांटे हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलिए, आगे है निशाका, जिसे निष्क बोलते हैं। निष्क उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। और मध्य वाला तो आप जानते हैं स्वर्ण था, है ना। अब चलिए इसका सवाल क्या बनेगा, फिर से सुनिए, फास्ट चलते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को ही निष्क या निशाका कहा जाता था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि निष्क या निशाका जो है वैदिक काल में किस रूप में जाना जाता था, बताइएगा। तो ये स्वर्ण आभूषण के रूप में जाना जाता था। छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में किस वेद को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को जो है संबोधित किया गया है, ये आप जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं, इस पे ज्यादा जानकारी लेंगे। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती थी। तो आपसे सवाल तो सबसे पहले यही बनेगा, क्या बनेगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अब चलिए, ऋग्वेद में सरस्वती को ही माते तमा जो कि सबसे अच्छी माँ, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, नदी तमा सबसे अच्छी नदी कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है उसे अच्छी माँ, अच्छी देवी, अच्छी नदी कहा गया है, जिसे ऋग्वेद में उच्चारण क्या किया गया है? माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, है ना। ये सवाल पूछेगा तो दिक्कत, अगर आपसे पूछ दे कि अच्छा ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है, आप बताइए किस किस रूप में संबोधित किया गया है? तो माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। अच्छा, मते तमा के नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है, बताइए, बताएंगे? तो हम बताएंगे हाँ भाई, सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। अच्छा, तो ठीक है, इतना आप जान गए। तो बताइए नदी तमा को जो है, नदी तमा नाम से किसे संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, कौन सी नदी को? तो हम बताएंगे सरस्वती नदी को। अब नदी तमा है तो देवी तमा के नाम से भी तो सरस्वती नदी को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस में बात कही गई है? ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। अब से बोलिएगा, नहीं बोलना चाहिए आपको। चलिए और जानते हैं, सरस्वती नदी को याद रखिएगा हेलमंड भी कहा जाता है। एक सवाल और बना, जो सरस्वती नदी की बात करते हैं तो बताइए कि सरस्वती नदी जो वैदिक काल में सरस्वती नदी थी उसको किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम बताइए। तो हेलमंड के भी नाम से जाना गया है, हेलमंड के नाम से। सप्तसैंधव प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियां एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। तो सप्तसैंधव जो प्रदेश था जिसमें सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियां थी, सरस्वती नदी भी शामिल हुई थी सैंधव प्रदेश में, है ना। ये भी सवाल आपसे पूछेगा। आपसे पूछेगा कि महाभारत में सरस्वती नदी को जो है प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती
आदि के नामों से भी जाना जाता है। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 18 है। पुराणों की संख्या कितनी? 18। आप भूलिएगा मत अब से। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। तो आपसे सुने होंगे आज तक नाम, अगर सुने हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं सुने आज सुन लीजिए। पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रश्रव द्वारा किया गया है। पुराणों की रचना, पुराणों की रचना तो हम जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन रचना के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए आज से, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रशर्वा। इतना बार बोला हूं कि आपके दिमाग में छप गया होगा। अब सवाल और क्या बनता है? पुराणों की संख्या 18 तो जान गए, लेकिन कौन कौन होता है ये तो नहीं जानते। सबसे पुराना तो हम जानते हैं कि मान लीजिए 18 में से 1-2 तो पक्का जानते होंगे, मत्स्य पुराण का नाम सुने होंगे। चलिए अब पुराणों के जितने 18 संख्या हैं 18 को याद करेंगे और देखते जाइए, सिर्फ सुनते जाइए। तो चलिए, तो कैसे याद करते हैं सुनिए, सिर्फ सुनिएगा और कुछ नहीं। अब मान लीजिए हम पुराणों की संख्या, भाई हमको पुराण पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है। अब पुराण पढ़ने का मन कर रहा है और 18 पुराण है, 18 पुराणों की संख्या है, आप कैसे पढ़ेंगे? तो आगे तो जानेंगे तब ना कि 18 पुराण कौन कौन है। तो सबसे पहला पुराण तो हम मानते हैं भाई मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है तो हम जान गए कि मत्स्य पुराण पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा पुराण है? तो दूसरा पुराण भी याद रखिएगा, मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि पुराणों की संख्या में 18 जो संख्या है उसमें से दूसरे नंबर पे जो आता है पुराण, उसका नाम क्या है बताइए? तो हम बताएंगे मार्कंडेय पुराण। अच्छा, मार्कंडेय पुराण आप दूसरे नंबर पे रखते, तीसरे नंबर पे कौन सा पुराण है? तो हम बताएंगे भविष्य पुराण है। अच्छा जी, भविष्य पुराण तीसरे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे कौन है? कौन सा पुराण है? तो वामन पुराण है। अच्छा, वामन पुराण चौथे नंबर पे है, तो 5वें पुराण कौन सा है बताएंगे? तो ब्रह्मांड पुराण है, 5वें पुराण है। अच्छा, 5वां पुराण जान गए आप। तो छठे पुराण कौन सा है? तो छठा पुराण भी ब्रह्म वैवर्त है। तो छठे पुराण का नाम इतना टेढ़ा क्यों? इसे तोड़िए, तोड़ के सुनिए। तो जो छठा पुराण है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सुनना तो पड़ेगा। क्या? तो ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है वो छठे नंबर का पुराण है और ये पढ़ना जरूरी है, पढ़िएगा। अच्छा, छठा पढ़ दिए तो 7वां बताइए। तो 7वां पुराण ब्रह्म ब्रह्म पुराण है। 7वां पुराण पढ़िएगा तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म पुराण है। ये जोड़ने के लिए, याद करने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो 8वां पुराण तो बहुत अच्छा है, सब पढ़ता है, भागवत। भागवत पुराण जो है सबसे जो है 8वें नंबर पे आता है और 8वां पुराण माना गया है भागवत को। 8वां पुराण माना गया है। तो 9वां पुराण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये है 12 पुराण भी आपका 9वां पुराण है। 9वां पुराण जान गए। अब जल्दी बताइए 10वां पुराण कौन सा है? 10वां पुराण बताइए। 10वें नंबर पे विष्णु पुराण है और ये तो बहुत बार जानते हैं, विष्णु जी का नाम याद रखिए। और 10वां विष्णु पुराण है। अब 10वां विष्णु पुराण है तो 11वां पुराण कौन सा है? तो वायु पुराण है। 11वां वायु है तो 12वां अग्नि पुराण होगा। अग्नि पुराण 12वां होगा तो 13वां क्या होगा? तो नारद पुराण होगा। नारद पुराण होगा तो 14वां क्या होगा? तो 14 है पद्म पुराण। क्या है? पद्म पुराण बोला जाता है। और 15वां पुराण बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है, लिंग पुराण है। कौन पुराण? लिंग पुराण है। और 16वां पुराण बता दीजिए तो हम जान जाएंगे। तो ये गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का नाम सुने होंगे, गरुड़ पुराण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16वां पुराण गरुड़ पुराण है। और 17वां पुराण बताइए तो कुर्म पुराण है। ये सब पुराण का नाम सुने होंगे, कभी ना कभी पूजा पाठ हुआ होगा घर में या कहीं ना कहीं मंदिरों में गए होंगे तो ये शब्द सुने होंगे। तो ध्यान रखना है, कुरम पुराण। और कुरम पुराण है तो 18वां पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण है, जो कि अंतिम पुराण माना गया है, 18वां पुराण। और सबसे पुराना प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है, सब जानते हैं, तो इसको हम बताने की जरूरत है। याद हुआ? याद हुआ तो लाइक तो बनता है, जरूर करिएगा, हौसला मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते 8वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान जो है होता है कहाँ होता है? यज्ञ की बात हो रही है, हवन की बात हो रही है, तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। यज्ञ की बात हो, हवन की बात हो, कर्मकांड की बात हो, तो ये सब यजुर्वेद में टिक लगा दीजिए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। सवाल कैसे बनेगा सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। तो देखिएगा, यजुर्वेद मूलतः जो है कर्मकांड से संबंधित है, ये हम जानते हैं, कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है यजुर्वेद, ठीक है, पूजा पाठ से ही संबंधित है। इसमें मूल्य रूप से जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन जो है
किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। विधि विधान, यज्ञ का विधि विधान हो, हवन कहिए, यज्ञ कहिए, जो कर सकते पूजा पाठ कहिए, सब डाल दीजिए। मंत्रों का संकलन भी यजुर्वेद में है, ये भी आप लिख लीजिए। कर्मकांड से जितने भी कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ के कोई भी काम होते हैं, वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, इतना जान गए। अब चलिए, यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है, गद और पद। लेकिन एक आगे चलेंगे तो इसे दो भाग में बांटा गया है, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, फिर से सुनिएगा। तो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद के दो है मुख्य भाग में है, दो मुख्य भाग है। एक तो है शुल्क यजुर्वेद, जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। तो शुल्क जो यजुर्वेद है, जो उत्तर भारत से संबंधित है, केवल ये जो है पद में लिखा गया है, पद में लिखा गया है। कौन? शुल्क जो है, शुल्क यजुर्वेद जो लिखा गया है वो पद भाग में लिखा गया, बस पद में लिखा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कृष्ण यजुर्वेद जो है दक्षिण भारत से संबंधित है, जो कि पद और गद दोनों में लिखा गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद आएगा तो बताइएगा पद और गद दोनों में लिखा गया है, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। शुल्क यजुर्वेद आएगा तो आप देखिएगा उत्तर भारत से संबंधित है और सिर्फ पद में लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यजुर्वेद में जो है लिखा गया किस किस रूप में, तो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। अब चलिए, अब देखिए यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं कहलाते क्या थे? तो अध्वर यू कहलाते थे। अध्वय, अध्वर, देखिए अध्वय यू कहलाते थे। ठीक है, और शुल्क यजुर्वेद को जो है वज्रसेन संहिता के नाम से भी जानते थे। बस इतना जान लीजिए। ये तो समझ गए। अगर आपसे पूछेगा कि शुल्क यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो वाजसेन संहिता के नाम से जाना जाता है, वाजसेन संहिता के नाम से। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में वर्णित है? नचिकेता और यम की बात हो रही है, यमराज जी की बात हो रही है, उनका संवाद हुआ था, वो किस उपनिषद में वर्णित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कंठोपनिषद, कंठोपनिषद बोलिएगा। ठीक है, कंठोपनिषद। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब सुनिए, कंठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। क्या है? कंठोपनिषद जो आप शब्द देख रहे हैं, यह कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, गद और पद दोनों में है ना। तो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। आगे चलिए, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वर्णित है। नचिकेता और यम का जो संवाद है बताएंगे किस उपनिषद में वर्णित है, तो आप बताइएगा कंठोपनिषद में वर्णित है। ठीक है, और यह एक क्या है, तो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद माना गया है, जो कि आध्यात्मिक से संबंधित है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है। सुनिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द को थोड़ा तोड़ना मड़ोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, याग बोलिए, यज्ञ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, ठीक है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा, ठीक है, ब्रह्मचर्चा का वर्णन जो है बताइएगा किस उपनिषद में मिला है, यह किया गया है। तो ये बृहदरण्यायक उपनिषद में मिला गया है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद एवं राजा जनक के दरबार में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद हुआ था एक, और एक राजा के दरबार में जो है, राजा जनक के दरबार में क्या हुआ, ब्रह्मचर्चा हुआ। इसकी वर्णन जो है यही पूछ रहा है कि किस उपनिषद में किया गया है, यही सवाल बनेगा तो यही। तो उपनिषद का नाम पूछ रहा है, तो उपनिषद क्या बात है, तो उपनिषद देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बताइए क्या क्या है जो उपनिषद आप देख रहे हैं, इस उपनिषद का नाम क्या है बताइएगा। तो इसे तोड़ के पढ़िएगा तो हमेशा याद रहेगा। कैसे? ब्रीह को अलग कर दीजिए, दार नायक अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सुन लीजिए, ब्रीह अलग कर दीजिए, ब्रीह दार नायक अलग कर दीजिए। तो ब्रीह दार नायक उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? ब्रीह, याद रखिए, ब्रीह दार नायक उपनिषद में जो है राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा की वर्णन की गई है, और एक याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद की भी चर्चा की गई है। क्लियर हो गए? इस उपनिषद को हमेशा याद रखिएगा, तोड़ के याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ब्रीह दार नायक उपनिषद में चर्चा की गई है, राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा हुआ था, और एक याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद की भी चर्चा इसी उपनिषद में की गई है, जिसे ब्रीह दार नायक बोलते हैं।
कभी नहीं भूलिएगा ना आप, ठीक है, किया गया है। जबकि सत्यकामा और जवाली, ठीक है, सत्यकामा एवं जवाली, सत्यकामा और जवाली एवं उद्दालक श्वेत केतु का जो है व्याख्यान छंदोपनिषद में वर्णित है। ब्रह्म चर्चा कहिए या ब्राह्मण चर्चा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञवल्क्य मैत्री संवाद बोलिए, जो ये राजा जनक के दरबार में ब्रह्म चर्चा जो हुआ था, उसका वर्णन जो है आपको किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, ठीक है। जबकि सत्यकामा और जवालिक, सत्यकामा और जवालिक, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं, सत्यकामा जवालिक एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान जो है छंदोपनिषद में वर्णित किया गया है। तो छंदो, अगर ऐसा आपसे पूछे छंदोपनिषद में किसकी किसकी व्याख्या की गई है, तो आप बताइएगा सत्यकामा जवालिक की बात कही गई है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उदय दालक श्वेत केतु का व्याख्यान किस उपनिषद में मिलता है, तो हम बताएंगे छंदोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक जो है उपनिषद है, उसमें किसकी बात की गई है, तो राजा जनक के दरबार के ब्रह्म चर्चा की बात की गई है, ब्रह्म चर्चा की बात की गई है। बस इतना भी बोल सकते हैं। या ये भी हो सकता है यज्ञवल्क्य मैत्री संवाद किस उपनिषद में चर्चा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा है। भूलिएगा नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 10वां प्रश्न क्या बोलता है कि पुरुष मेध का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है, तो पुरुष मेध का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सत्यपथ ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? सत्यपथ ब्राह्मण में इसका जो है किया गया है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं और सुनते हैं। तो देखिए पुरुष मेध का उल्लेख जो है सत्यपथ ब्राह्मण में हुआ है, ये तो हम क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। फिर सत्यपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, समझ गए? यजुर्वेद का कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन? सत्यपथ ब्राह्मण। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सत्यपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। आगे सवाल सुनिए, इसमें किसमें? सत्यपथ ब्राह्मण में जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है। स्त्री को जन्म सभा विधत में अपनी बात कहने को छूट दिया गया। चलिए, वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात सत्यपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद के पश्चात देखा जाए तो सत्यपथ ब्राह्मण का भी प्रमुख स्थान माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ऋग्वेद के बाद मानिए, ये समझ के समझिए। कर्मकांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का भी वर्णन हुआ है। कर्मकांड के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है, समझ गए? 11वां प्रश्न जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है, तो हम बोलेंगे गाय को अघन्या माना गया है। गाय को अघन्या माना गया है। अब अघन्या माना गया है तो इसका सवाल भी जान लीजिए। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना गया है, ठीक है। अघन्या जो है गाय को अघन्या अर्थात मतलब ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, ये माना गया है वैदिक काल में, ठीक है। इसे जो है अष्टकर्णी भी कहा गया है। किसे? गाय को। गाय को क्या कहा गया है? अष्टकर्णी कहा गया है, अघन्या कहा गया है। ये सब ध्यान रखना है। गविष्ठ गाय की जो है महत्ता बताने वाला गविष्ठी की शब्द है। गविष्ठी शब्द है तो गविष्ठी मतलब है गाय की महत्ता को बताने की बात करता है। इसको बताने की मतलब गविष्ठी शब्द जैसे ही आए समझिए गाय के महत्व को बता रहा है, ये ध्यान रखना है। पनी नामक जो है व्यापारिक पशुओं को चोरी के लिए एक कुख्यात थे। मतलब पनी जो नामक हैं व्यापारी जो थे वो पशुओं को ही चोरी के लिए कुख्यात थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैदिक काल में गाय से ही लोगों को समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। मतलब वैदिक काल में जितना गाय आपके पास है आप उतना रईस अमीर सब है, समझ गए? जैसे कि समृद्ध व्यक्ति को तो आप जान गए कि भाई जिनके पास ज्यादा गाय होगा वो समृद्धि होंगे, धनी होंगे, ये आप जान गए। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, धनी व्यक्ति को किस नाम से जानते थे? गोमत के नाम से जानते थे। राजा को गोपति, उस समय की बात हो रही है वैदिक काल में। संध्या के बाद का समय को बोला जाता था गोधूली। पुत्री को जो है दुहिता बोला जाता था। तो गोधूली संध्या के बाद की, गोपति राजा को बोला जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था और पुत्री को
दुहिता, दुहिता बोला जाता था। ये सब जो है वैदिक काल में बोला जाता था और इस समय जो है जिनके पास ज़्यादा गाय होते थे, उन्हें इस रूप में व्यक्त किया जाता था। ये भी जान लीजिए और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम्पल में दिया गया धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत। राजा को कहते थे गोप्ती। संध्या के बाद का समय को कहा जाता था गोधली और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिएगा 12वें प्रश्न की बात करें, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषद में। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए, मोक्ष शब्द का प्रथम बार जो है उल्लेख किया गया है श्वेता सवतर उपनिषद में। इसे ध्यान से सुनिएगा। श्वेता अलग कर दीजिए, श्वेता अलग कर दीजिए, शवतर अलग कर दीजिए। तो श्वेता सवतर उपनिषद में किसकी चर्चा हुई है? मोक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। ये जो है क्वेश्चन आएगा कि श्वेता शतर जो उपनिषद आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो उसमें मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे भी जानते हैं और सवाल क्या बनता है कि उपनिषद में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख जो है दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। तो उपनिषद में ध्यान रखिएगा संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, संबंधों के बारे में विशेष रूप से याद रखिएगा प्रमुख दार्शनिकों का विचार भी जो है व्यक्त किया हुआ इसमें मिलता है उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में याद रखिएगा दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के संबंध में, ये सब के विषयों में जो है प्रमुख दार्शनिक जो विचार करते थे, वर्णन करते थे, ये उपनिषद में वर्णन मिलता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। उपनिषद की बात हो रही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, समीप बैठना। ठीक है, उपनिषद का अगर आपसे पूछे कि उपनिषद होता क्या है, तो हम बताएंगे भाई जो समीप बैठ के बातचीत करेंगे उसे उपनिषद ही तो कहते हैं, संवाद को उपनिषद कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है। कितनी है? 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य जो थे, उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान बोले हैं। तो आपसे ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा क्या? शंकराचार्य जो हैं ब्रह्म ज्ञान किसे बोले हैं? तो उपनिषद को बोले हैं। ठीक है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? 108 होती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना, समीप बैठ के संवाद करना, बातचीत करना। ठीक है, उपनिषद को और किस नाम से जानते हैं? वेदांत के नाम से भी जानते हैं, वेदांत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिला है? श्वेतर उपनिषद में किया गया है। 13वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुंडको उपनिषद से लिया गया। VVI प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछता है। चलिए अब जानते हैं और सुन लीजिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है, जो कि कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्लियर। मुंडको उपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। समझ गए? तो अगर पूछे सत्यमेव जयते का जो है कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद का अर्थ क्या होता है? मुंडो उपनिषद में जो आप सत्य में जयते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो सत्य की ही विजय होती है, ये कहने का मतलब है ना। आपसे पूछेगा मुंडको उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलेंगे। 40 प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया गया है? तो गोत्र शब्द का जो है बताइएगा प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहां किया गया? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में किया गया है। कि ऋग्वेद में परिवारवाचक को गोत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। परिवारवाचक मतलब परिवार से संबंधित होते हैं गोत्र, आप जानते हैं वंश बढ़ते हैं तो गोत्र होते हैं, बस इतना जान लीजिए। गोत्र का शाब्दिक अर्थ मतलब होता है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को ही कहते हैं। हाँ भाई, पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होगा उसमें गोत्र में आते चले जाता है ना, जो हम लोग ब्लड रिलेशन बोलते हैं, इसी तरह समझना है। गोत्र की अवधारणा जो है सर्वप्रथम जो है उत्तर वैदिक काल में आई है। और ये सवाल पूछता है कि गोत्र का जो आप देख रहे हैं वो शब्द जो है कब आया है? तो उत्तर वैदिक काल के समय मानी जाती है। यह किसी मूल्य पुरुष से प्रारंभ मानी जाती है, या ऋषि से मानी जाती है, या पुरुष मतलब व्यक्ति से मानी जाती है। मूलतः गोत्र कितने होते हैं? तो 7 गोत्र माने गए हैं। 7 गोत्र हैं तो कौन कौन गोत्र हैं ये जरूरी है। तो कश्यप याद रखना है, कश्यप गोत्र हैं, वशिष्ठ गोत्र हैं, भृगु गोत्र हैं, गौतम गोत्र हैं और भरद्वाज गोत्र हैं, अत्रि गोत्र हैं और विश्वामित्र गोत्र माने जाते हैं।
तो याद रखिएगा कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र, ये 7 गोत्र माने जाते हैं, सॉरी गोत्र माने जाते हैं। चलिएगा 15वां प्रश्न है त्रयी नाम है, त्रयी नाम बताइए। त्रयी नाम किसे बोला गया था, जो कि हम पढ़ चुके थे। ऑप्शन नंबर ए, तीनों वेदों का समूह को त्रयी कहा जाता है, जिसे वेद त्रयी भी कहते हैं, है ना, जानते हैं आप, या देव त्रयी भी कहा जाता है, ये भी आप नाम सुने हैं। तो त्रयी नाम तीनों वेदों का, सिर्फ अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद जो हैं उसे त्रयी कहा जाता है। और चारों वेद अगर हो गया तो उसे क्या कहते हैं बताइए, अभी जस्ट आप ऊपर पढ़े हैं। आगे चलिए देखिए, त्रयी का जो है अर्थ जो है प्रथम 3 वेदों से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के समूह, ये तीनों वेद का समूह को ही हम कहते हैं त्रयी। चूंकि 3 वेद हो गए, इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं किया गया। आप ऊपर पढ़े थे कि अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेद को हम त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। वस्तुतः ये सब तो हटाइए, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। ये सुनिए, अथर्ववेद को, ठीक है, अथर्वा गिरश वेद भी कहा जाता है। तो आप इसे तोड़ दीजिए, अथर्वा याद रखिएगा, अथर्वा गिरश अलग कर दीजिए, गिरश वेद अलग कर दीजिए। अथर्वा गिरश वेद जो है कहा जाता है किसे, अथर्ववेद को। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेद के समूह को क्या कहते हैं, त्रयी कहते हैं। क्लियर, इसमें अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया जाता है। 16वां प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, जौ, जौ के लिए ये यव शब्द प्रयोग किया गया है, जौ उत्पादन के लिए। चलिए अब जानते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है, मतलब यव कहिए, जौ को यव कहिए या जौ कहिए, तो एक ही शब्द का जो है एक ही फसल का जो है प्रयोग किया गया है, अनाज का बात कही गई है ऋग्वेद में। खाद को याद रखिएगा शाकम कहते हैं अथवा करिश कहते हैं। शाकम कहिए या करिश, किसे कहा जाता है, खाद को कहा जाता है। जबकि खलिहान को खल कहा जाता है, खलिहान जो होते थे उससे कहा जाता है। डायरेक्ट पूछता है खलिहान को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में, तो खल कहा जाता था। ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में खाद को किस नाम से जानते हैं, तो करिश के नाम से या शाकम के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद में एक ही अनाज की बात हो गई है, कौन सी अनाज, यव, जिसे जौ कहते हैं। चलिए देखिएगा 17वां प्रश्न है ऋग्वैदिक मुनि किस वर्ग के नागरिक थे। तो वो व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। अब चलिए इनके बारे में खाली जानते हैं और कुछ नहीं जानना है। देखिए यहाँ पे ऋग्वैदिक जो पनी है व्यापारिक नागरिकों के वर्ग से संबंधित थे। इन्हें जानते हैं पशुओं का चोर भी कहा जाता है पनी जी को, यह ध्यान रखना है। वे प्रायः अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे। पनी अमीर या उद्यमी व्यापारी वर्ग है, मतलब कहने का मतलब पनी जो है अमीर थे, उद्यमी व्यापारी वर्ग के थे, ये जरूर ध्यान रखना। जो व्यापार या सुदखोरी के माध्यम से धन अर्जित करते थे। सुदखोरी मतलब चोरी डकैती, ये तरह से मतलब थोड़ा, ठीक है, शासन सत्ता एक जबरदस्ती, इस तरह के भी इनसे जोड़ा गया था। महर्षि यास्का ने पनी को जो है व्यवसायी बताए हैं। क्या बताएं, व्यवसायी। उस समय व्यवसायी को क्या बोला जाता था पता है, जो यास्का जो है, यास्का, ठीक है, ये जो है पनी जी को क्या बोले थे, वारथाका बोले थे, जिसे व्यवसाय के रूप में वर्णित किया गया है। वस्तुएं बेचते हैं, अपने फायदे के लिए पनी जी जो है वस्तु बेचते थे। बस यही जान लीजिए और कुछ नहीं। आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न को समझते हैं और क्लियर करते हैं ना। 18वें प्रश्न को समझते हैं। 18वां प्रश्न को देखिए, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुने। तो बताएंगे क्या होगा इसका। तो और याद रखिएगा इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, तो व्रीहि कर दिया है। तो व्रीहि जो है किससे संबंधित है, चावल से संबंधित है, ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुदक जो है याद रखिएगा मूंग से संबंधित है। यव जो है आप अभी जस्ट पढ़े थे, जौ से संबंधित है। इच्छु जो है किससे संबंधित होगा, गन्ना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्रीहि चावल से, मुदक मूंग से, यव जौ से, इच्छु गन्ना से, और गेहूं के लिए
गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है, गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है सत्य शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, महाभारत का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़िया से कर दिया है, सत्य शास्त्री संहिता। ठीक है, सत्य को अलग कर देना है, सत्य शास्त्री, ठीक है, संहिता। उपनाम जो है महाभारत महाकाव्य का है, तो महाभारत एक महाकाव्य है, आप जानते हैं, ये भूलिएगा मत, पूछा है महाभारत क्या है, तो महाकाव्य है। रामायण क्या है बताइएगा? महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखित एक प्रमुख सांस्कृतिक महाकाव्य है। तो महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महाभारत भी जो लिखा गया है व्यास के द्वारा लिखा गया है। एक प्रमुख जो है संस्कृति महाकाव्य है, संस्कृति में है। ठीक है, और इसे दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक माना गया है। दूसरा महाकाव्य जो है रामायण है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, लीजिए मैंने पूछा था, जिसका रचना महर्षि वाल्मीकि के हैं। तो महाभारत का व्यास जी वेद व्यास हैं, महर्षि याद रखिएगा, और एक है महर्षि वाल्मीकि जो रामायण का के हैं। दूसरा महाकाव्य रामायण है, और ये महाभारत जो है आपका एक महाकाव्य भी है, रामायण भी एक महाकाव्य है, आप जानते हैं। चलिएगा 20वां प्रश्न की बात करते हैं। तो तमसो मा ज्योतिर्गम्यम कथन है मूलतः किसका? तो ऑप्शन नंबर ए उपनिषद का है। तो आपसे सुन लीजिए, तमसो मा ज्योतिर्गम्यम कथन जो है मूलतः है उपनिषद का। आप पढ़ लेते हैं, तो सुन लीजिए, तमसो मा ज्योतिर्गम्यम का उल्लेख जो है मूलतः बृहदरनायक उपनिषद में किया गया है। तो फिर से सुन लीजिए, इसे मैंने बहुत बार बोला है, बृह अलग कर दीजिए, दार नायक अलग कर दीजिए। उपनिषद में इसकी चर्चा है, किसकी? तमसोमा ज्योतिर्गम्यम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उपनिषद पूछेगा तो बता दीजिएगा, बृहदार नायक उपनिषद में चर्चा है। इसका अर्थ है, मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर जो है ज्ञान या चेतना के अनुभव में प्रकाश में ले चलो। मतलब कहने का मतलब साफ साफ बात है कि भाई मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं अंधेरे में हूं, मुझे बाहर ले जाओ, मुझे ज्ञान की ओर ले चलो, चेतना की ओर ले चलो, अनुभव करवाओ, ज्ञान से अनुभव करवाओ, ज्ञान के प्रकाश में ले चलो। यही कहने का मतलब है तमसो मा ज्योतिर्गम्यम का, जो कि इस उपनिषद से है, तो बृहदरनायक उपनिषद से है। चलिएगा, अंतिम प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, और इसे हम जानते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, तो 21वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों को सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, तो बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसमें आपको मिलान करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो नगरीकरण है, आप अच्छे से जानते हैं, मतलब शहरीकरण है, नगरीकरण दे शहरीकरण एक ही होता है। उत्तर वैदिक समाज में किसकी चर्चा की गई है? बताइए किससे संबंधित है? तो ये कृषक से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल में कृषक से संबंधित होते थे। ऋग वैदिक समाज की अगर बात करें तो उसमें आप ऑप्शन नंबर ए चार गाह के थे, मतलब पशुपालन करते थे। मध्यकाल की बात करें तो जमींदारी की बात करते हैं मध्यकाल में। तो ये तो सिंपल था, यहाँ पे देख लीजिए, और ये समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नागरिकरण, उत्तर वैदिक समाज आया तो कृषक लगाइएगा, और ऋग वैदिक समाज चारागाह मतलब पशु चारा भी कर सकते हैं, और मध्य काल को जमींदारी की बात करते हैं। तो ये है आपका जो है, नीचे थोड़ा सा ये वीडियो बन गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसी तरह का डेली कंटेंट आपको शाम को हमेशा अपलोड किया जाएगा। टाइम बता दिया जा रहा है, शाम को 7 से 8 के बीच आपको हमेशा अपलोडिंग टाइम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसी तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये बीपीएससी वालों के लिए है, आपका जो है बिहार दरोगा और एनटीपीसी और इसके लिए जो करवाने जा रहा हूं, उसका टाइम मैं जल्द 2 दिन में आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।